हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनडीए का बाइनरी नंबर। एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, इससे आपको मिलता है। तो सबसे पहले आप समझ लो बाइनरी क्या है। थोड़ा सा कंप्यूटर लैंग्वेज है। बाइनरी मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस में जो बच्चा लिया होगा उनको समझ में आ गया होगा क्या होता है ये बेटे आपके। लेकिन एनडीए में केवल बहुत ही शॉर्ट में आता है, केवल दो चीज़ का कन्वर्जन आता है। या तो आपको बोलेगा कि भाई आप डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करो या बाइनरी टू डेसिमल चेंज करो। अब क्वेश्चन ये उठा बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। देखो बेटे कुछ नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझना। बाइनरी हमारा 1 0 1 1 1 ये सब होता है। इस तरीके के नंबर जो होंगे वो बाइनरी में आएंगे, ठीक है। और ऐसे में अगर हमें डेसिमल में चेंज करना होगा तो कोई नंबर होगा, जैसे 292 45 11 60 है ना, 92, ये आपका होगा डेसिमल। और बाइनरी हमेशा 101 में लिखे जाते हैं। तो आपका कन्वर्जन जो बताऊंगा मैं, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, आपका ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कैसे ये होंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल मेथड से मैं बताऊंगा। इसको करने से पहले आप लोगों को कुछ रूल हैं, वो शॉर्टकट है, वो आप लोग याद कर लो। 1/2 की वैल्यू 0.5, 1/4 की वैल्यू 0.25, 1/8 की वैल्यू 0.125। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा जल्दी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, 292 को हमें चेंज करना है बेटे बाइनरी में। ये आपका किस में है, डेसिमल में है। हमें इसको चेंज करना है बाइनरी में। तो आपको क्या करना है, ऐसे 292 लिखो, जैसे एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके से आप करते जाओ। 2 1 जा 2, फिर आपका कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, फिर आपका 2 6 जा 12। रिमाइंडर कितना आ गया, 0, बगल में 0 लिख दो आप। फिर 2 से कैंसिल करो आप, है ना। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, फिर आ गया 0, लिख दो 0 आप। फिर 2 से आप कैंसिल करो तो 2 3 जा 6, 7 - 6 आ जाएगा आपका 13, यानी कि 6 आ जाएगा। तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटे, 1 आ जाएगा। फिर आप 2 से करो तो आपका हो जाएगा 18, फिर रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर आप 2 से करो तो आपका आ जाएगा 9, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर आप 2 से करो तो आ जाएगा 4 और 9 कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1। फिर आप जब 2 से करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर रिमाइंडर आ जाएगा 0, हो सकता है। अब यहाँ पर फिर जब आप 2 से करोगे तो 2 से जब आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 और ये आ जाएगा 0 और फिर यहाँ से 1। तो आपका ये देख सकते हैं इस तरीके से बना, यानी कि किस जो कंडीशन बन के आया आपका क्या आया, 1 0 0 1 0 0 1 0 0। आप जो एरो लगाओगे ऐसे लगाओगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे 1 0 0, फिर 1 0 0, फिर 1 0 0, है ना। ये आपका चेंज हो गया बाइनरी में बेटे। कुछ नहीं किया, बस एलसीएम लेते हुए चले गए और फिर आ गया। अच्छा, कट गया यहाँ से। एक मिनट बेटे, देखो यहाँ से मैं फिर से बता देता हूँ आपको। यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया ना, ये देखो यहाँ तक देख लिया होगा 2 9, है ना। इसके आगे देखना, मैं यहाँ पे करूँगा 4, 2 4 जा 8 हो गया, तो आपका कितना आ जाएगा 1। फिर आप जब 2 से करोगे तो 2 2 जा 4 हो गया, तो रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये आ गया रिमाइंडर 0। और जो लास्ट वाला ये 1 आया है ना, ये इसको यहाँ लिख दो, कॉपी कर दो ऐसे। ये लास्ट वाला ऐसे कॉपी कर दो, वो आपको एरो ऐसे बनाना है, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत आ गया होगा, इसके लिए सॉरी। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, मैं कोशिश करूँगा ऊपर ही लिखने का, है ना। चलो देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 45। आपका क्या है 45 लेते हैं। चलो देखो 45। अब देखो 2 से आप जब कट करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया बेटे 1। फिर 2 से करोगे तो आएगा 11, रिमाइंडर कितना आया 0। फिर 2 से करोगे तो आएगा 5, 2 5 जा 10, रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर आएगा 1। फिर आप 2 से करोगे 2 1 जा 2, कितना आएगा रिमाइंडर बेटे, रिमाइंडर आएगा 0। और जो लास्ट वाला है आप यहाँ लिख दोगे और एरो ऐसे बना दोगे, यानी कि 45 आ गया आपका। कितना 45 को लिख दोगे आप 1 0 1 1 0 1, ये आपका आ गया बाइनरी में चेंज हो गया 45, ठीक है। आप लोग आंसर भी चेक कर सकते हो, 1 0 1 1 0 1, ठीक है, करेक्ट है आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बेटे हम लोग देखेंगे 127.25, अब वो वाला देखेंगे। देखो अभी हम उल्टा सीखेंगे, इससे इसको बनाना सीखेंगे।
इससे इसको बनाना सीखेंगे। चलो मैं बता भी देता हूँ कैसे बनाया जाएगा। देखो बहुत ईजी होता है बनाना बेटे। 1 लिखो, 0 लिखो, 1 लिखो, 1 लिखो, 0 लिखो, 1 लिखो। इसमें तो आपने एलसीएम निकाला, इसमें एलसीएम नहीं निकालना होता। इसमें 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 लिख दोगे। अब 2 पावर 5 की वैल्यू 32 होता है, तो 32 और 1 का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 32 आएगा। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे 0 आएगा। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे 8 आएगा। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे 4 आएगा। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे 0 आएगा। इसका 2 पावर 0 मतलब 1, 1 का वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ये आएगा 32, 8 40, 4 44 और 1 45। देखो आ गया ना वही चीज़। तो उल्टा जब करोगे तब भी वही आ जाएगा। ये कैसे है आप लोग देख सकते हो, बहुत ही आसान है बेटे। जब आपको डेसिमल से बाइनरी बनाना होगा तो आप एलसीएम की तरह सॉल्व करोगे, और जब आपको बाइनरी से डेसिमल बनाना होगा तो 2 पावर 0 ऐसे यूनिट प्लेस से 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 करके आप सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं ऐसे, है ना, प्रैक्टिस के लिए। देखो प्रैक्टिस के लिए बेटे 127.25 दिया हुआ है ना, यहाँ पॉइंट लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट लगा दिया कोई दिक्कत नहीं। इसके दो पार्ट बना लो, एक बना लो 127 और एक बना लो 0.25, ऐसे दो पार्ट बना लो बेटे। अब 127 के लिए आप यहाँ से 2 से कट करो तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देख रहे बेटे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो आपका एलसीएम सॉरी रिमाइंडर आया 1। फिर 2 से कट करोगे 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, है ना, तो आपका रिमाइंडर कितना आया बेटे 2 3 जा 6 जब किया, 2 1 जा 2 किया तो आपका रिमाइंडर आया 1। फिर आप 2 से करो, जब 2 से करोगे तो आपका आ जाएगा 2 1 जा 2 और इसका 2 5 जा 10, फिर रिमाइंडर आपका आ गया 1, है ना। फिर आप 2 से करो तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से करो 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 1। फिर आप 2 से करो 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 1। और लास्ट वाला जो बेटे ये वाला जो है ना, ये कॉपी कर लो ऐसे, और ये आपका आ जाएगा एरो। एरो ध्यान देना, एरो आपका ऐसा बनेगा, है ना। चलो आप इस पे देखो, देखना बेटे ये पॉइंट में आ गया। किस में है आपका पॉइंट में, तो आपका 0.25 है तो 0.25 का मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे। किस में, जब पॉइंट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई। अब 2 का जब आप सोच रहे होगे 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बेटे, आप बाइनरी में चेंज कर रहे हो तो बेस आपका 10 है, इसका बेस आपका 2 है तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई। जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.50, जब तक 1 ना आ जाए तब तक 0.50 मल्टीप्लाई 2 और ये आ गया आपका 100। अब देखना पॉइंट से पहले क्या लिखा था 0 लिख दिया, पॉइंट से पहले क्या लिखा है 1 लिख दिया। इसका एरो ऐसे बनेगा, इसका एरो ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना। पॉइंट से पहले 0 0 और पॉइंट से पहले 1 तो 1। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन ये उठेगा, सर अगर ये 1 ना हुआ तो कोई बात नहीं बेटे, आप 10 तक ऐसे करते जाओगे और अगर तब भी 1 नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एरो ऐसे लगा के आप लिख दोगे। कैसे लिखोगे, लिखने का तरीके देखने बेटे। इसको लिखने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 3 3 6 7, और फिर पॉइंट लगाओगे और एरो, इसका एरो इधर है 0 1, और ये बन गया आपका किस में बन गया, ये आपका आ गया बाइनरी में आ गया। किस में चेंज हो गया, बाइनरी में। ये था डेसिमल में, हमारा आंसर आ गया बाइनरी में। सही है आंसर। ठीक है बेटे, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कितना ईजी है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, है ना, पॉइंट वाले ही लेते हैं। ठीक है, देखो पॉइंट वाला लिया मैंने 0.3125 बेटे, ये आपका क्या है डेसिमल। कैसे पता चला, बेस आपका 10 है तो डेसिमल हो गया। अब आप इसको बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 3125 मल्टीप्लाई लिखोगे 2, मल्टीप्लाई लिखोगे 2 तो आपका आ जाएगा ये 0.625 जा 10, 2 2 जा 415 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये आ गया। तो पॉइंट से पहले आपका क्या है 0, तो यहाँ आप 0 लिख दो। फिर ऐसे आप लिखोगे 0.6250, है ना, मल्टीप्लाई 2 तो आपका आ जाएगा ये 2 0 10, 2 6 जा 2 2 जा 4 5, 2 6 जा 12, है ना, ये आ जाएगा आपका। तो आपका पॉइंट से पहले क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दो। फिर आपका देखो पॉइंट के पहले जो होगा ना वो यहाँ लिखोगे, और पॉइंट के बाद वाला जो है यहाँ लिखोगे। तो 0.25 मल्टीप्लाई 2 तो आपका आ जाएगा 0.500। तो
तो आप बेटे यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 है तो आप क्या लिख दोगे 0। फिर इसके बाद आप लिखोगे 0.500 मल्टीप्लाई 2 तो आपका आ जाएगा 1.000, तो आपका आ गया 1। इसका एरो कैसे बनेगा बेटे, मैंने आपको बताया एरो इसका कैसे बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे आप एरो, ठीक है। अब ये आपका आंसर आ गया 0 1 0 1 और यहाँ लगा दोगे पॉइंट, यहाँ क्या लगा दोगे पॉइंट, क्योंकि पॉइंट है। अब आपका चेंज हो गया है किसमें, बाइनरी में। चलो मैं अब उल्टा करके दिखा रहा हूँ आपको, याद रखना आप, इसका आंसर क्या है 0.3125, याद रखना, ठीक है। अब मैं उल्टा करता हूँ, इसी को कैसे किया जाएगा देखो, बहुत ही आसान मेथड से बता रहा हूँ, देखना बेटे, ये आंसर वो है ना, अभी देखना आएगा आपका। देखो क्या करना है आपको, ऐसे लिखो 0.0101 ऐसे लिख दो। मैं अब चेंज करने जा रहा हूँ किसमें, अब हम लोग चेंज करने जा रहे हैं इसको डेसिमल में चेंज करने जा रहे हैं, यानी ये बनाएंगे, ये जो आंसर यही सॉल्व किए थे ना, ये सॉल्व करके ये आया ना, अब इसको सॉल्व करके यही लाएंगे। देखना बहुत ही आसान मेथड, कुछ नहीं करना, पॉइंट है बेटे आपका, जब पॉइंट होगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 2 पावर -1 2 पावर -2 2 पावर -3 2 पावर -4। अब 1/2 आ गया, 1/2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, 1/4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, अब देखो आ गया ना, 1.4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 0.25 हो गया। मतलब बेटे इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये आपका 0 हो गया, और 1/, ये आपका 16 आ गया बेटे, तो आपको 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 16 का आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 16 का कर लो, याद अगर कर लिया आपने तो अच्छी बात है, नहीं याद किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप हमें करते रहो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 4 जा 16 9 जा 16 सॉरी स्टूडेंट्स 16 4 जा 64 16 5 जा 80 और 6 जा है ना, 16 6 जा हो गया 96, ठीक है। 10 - 6 हो गया 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0, फिर आएगा 32, फिर आएगा आपका 8, फिर आएगा 5, कितना आ गया आपका 0.0625 आ गया, ठीक है। अब बेटे आप इसको ऐड करो 0.0625 और ऐड आप करोगे 0.25 तो आपका आ जाएगा 5213। देखो क्या आ गया आपका, वही आ गया कि नहीं आ गया डेसिमल। देखो आप, मैंने इसको चेंज किया था इसमें, अब इसको जब हमने ये बनाया तो मेरा वो आ गया है ना, आप लोग देख सकते हो, पहले मैंने इसको चेंज कर दिया था इसमें, अब इसको चेंज किया तो वो देखो वापस आ गया है ना, इसके मतलब हम लोगों ने सही किया, ठीक है। अब अच्छा, अब हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कैसे चेंज करेंगे। देखो बहुत ही आसान, अभी बताया था मैंने आपको, क्या दिया है 1011 लिख दिया। अब यहाँ आप लिखोगे 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 3 2 पावर 4, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, 16 2 18, ये 19 हो गया। ऐसे आप इसको लिख दोगे, 110 दिया हुआ है तो 110 को भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे, 110 को देखो 110 तो 2 पावर 0 सॉरी स्टूडेंट्स यूनिट प्लेस से 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 3 तो आपका आ गया 8, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 0, तो 8 2 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे निकाला गया, ये 19 आ गया, वो 10 आ गया। आप अगर इसको उल्टा करोगे तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और है, उससे देखो आप, देखो एक एग्जांपल और है आपका 1101.001 ये दे दिया आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, बहुत ही आसान, 1101.001 ये है। अब पॉइंट से पहले जो डिजिट है बेटे यहाँ पे आप लिख दो ऐसे 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 है ना, और जब इधर जाओगे तो 2 पावर -1 2 पावर -2 2 पावर -3, इसकी वैल्यू बेटे आ गया 8 है ना, इसकी 8, और इसका आ गया 4, इसका आ गया 0, इसका आ गया 1, ठीक है। और फिर पॉइंट लगा दो यहाँ पे, 1/2 का मल्टीप्लाई 0 में हो गया 0, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 0, 1/8 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 0.125। अब जब इसको आप ऐड करोगे 8 4 12 12 1 13 13.125, ये आपका आ गया किसमें, डेसिमल में आ गया, ये आपका डेसिमल में आ गया बेटे, है ना। आप लोग देख सकते हैं ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी यहाँ पे आ जाते हैं बेटे दो बाइनरी नंबर को ऐड करना आ जाता है, दो बाइनरी नंबर को ऐड करना आ जाता है, तो हम कैसे ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपका
ऐड करना आया, सब्ट्रैक्ट करना आया, इसी को आया 1 0 1 1 आपका 2 प्लस 1 1 0 ऐसे दे दिया। कहेगा भैया ऐड करो इसको या सब्ट्रैक्ट करो। बहुत इजी रूल, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कुछ बुक्स में आपको 1 1 याद कराएगा, वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा मत करो आप, सिंपल करो आप ऐसे 1 1 1 0। बड़ा ज़रूर है बेटे, लेकिन आपका क्या है बहुत ही आसानी से आ जाएगा। 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 कितना हुआ 8 प्लस 0 प्लस कितना हुआ बेटे 2 है ना, 2 हुआ और इसका कितना हुआ 1। पहले कुछ गलत निकल गया था क्या, पहले कुछ शायद मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गया था बेटे, फिर से देखना है, फिर से देख लो आप लोग कैसे किया। 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 और 2 पावर 3 शायद मेरे ख्याल से पीछे मैंने कुछ गलत कर दिया था, है ना। आप अब देख लो, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ लो। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8। तो 8 2 10 और 1 कितना हो गया 11, ऐसे निकल गया। अब 1 1 0 का निकालो आप, तो आएगा 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2, तो आएगा 4 और प्लस 2 और प्लस 1 का मल्टीप्लाई जब 0 में होगा तो कितना होगा 0। स्टूडेंट्स लगता है पीछे कुछ मिस्टेक सा हो गया था मेरा, है ना। इसका आंसर दोनों मैंने रॉन्ग निकाल दिया था शायद, है ना बेटे, देख लो, है ना, कुछ मेरे ख्याल से मिस्टेक कर दिया था। 2 पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 0 क्या आएगा 0 और इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 4, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 4 2 1 6 और इसका आ गया 11। ठीक है, अब आप देखो इसको ऐड करना है ना, इसको आपको ऐड करना है। अब मैंने बताया इसका जो आंसर आ गया 11 आ गया और प्लस इसका जो आंसर आ गया, इसका आंसर 11 और इसका आंसर 6, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 17। अब आप क्या करो 17 का ऐसे निकाल दो, 2 8 जा 16, तो हमारा रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8 रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0 और फिर लास्ट वाला 1 आ जाएगा और एरो ऐसे बन जाएगा। तो इनका जो एडिशन आया आपका, एडिशन क्या आ गया 1 0 0 0 1, ये आपका एडिशन आ गया बेटे, है ना। तो आपको से जब एडिशन पूछेगा कि ऐड करो तो आप ऐसे ऐड कर देना। ठीक है, सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी आ जाता है ना ऐसे दे देगा आपको, यही सेम क्वेश्चन ऐसे चेंज करके दे देगा। देखो सब्ट्रैक्ट करके दिया तब भी यही काम ऐसे दे देगा आपको, कहेगा 1 0 1 1 का स्क्वायर दे देगा और माइनस 1 1 0 का होल स्क्वायर दे देगा, कहेगा इसको आप सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटे अभी 1 0 1 1 की वैल्यू हमने निकाला था, कितना आया था 11 आया था, तो 11 स्क्वायर। इसकी वैल्यू अभी निकाला था हमने 6 आया था, तो 6 का स्क्वायर। तो आपको पता है 121 आ गया और 6 का स्क्वायर 36 आ गया। दोनों जब सॉल्व करोगे 121 और 36 तो आ जाएगा 11 में से 6 गया 5, यहाँ आ गया 11 में से 3 गया 8 और ये आ गया 85 आ गया। कितना आ गया 85। अब आप 85 को सॉल्व कर दो, 85 को ऐसे निकाल दो, 2 4 जा 8 और फिर आपका आ जाएगा यहाँ 2 2 जा 4 और रिमाइंडर 1। फिर 2 से आप जब करोगे तो आपका आ जाएगा 21 रिमाइंडर 0, फिर 2 से करोगे तो आपका आ गया 10 रिमाइंडर 1, फिर आप 2 से करोगे 5 रिमाइंडर 0, फिर आप 2 से करोगे 4 रिमाइंडर 1, फिर आप 2 से करोगे 1 रिमाइंडर 0, फिर ये लास्ट वाला 1 यहाँ आ जाएगा और फिर एरो ऐसे बन जाएगा। अब इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, बहुत ही आराम से आप बता सकते हैं इसका आंसर सजी ये आएगा 1 0 1 0 1 0 1, ये आपका आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना इजीली मेथड से सॉल्व कर दिया। तो जब भी आपको एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, स्क्वायर आएगा तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। इससे ऐसे ही पूछते बेटे आपके एग्जाम में जो आएगा ना इसी तरीके से आएगा। देखो एक क्वेश्चन हमने ये लिया, अब इससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे होगा इतना बड़ा। कुछ नहीं बेटे, बहुत ही आसान। ठीक है, ये बाइनरी नंबर के बाद फिर आपको बताऊंगा मैं और कोई टॉपिक लूँगा, कोई अच्छा सा टॉपिक जिससे आपको हेल्प मिले। आप लोग एनडीए का जो भी है प्रिपरेशन ठीक से करते रहो, क्योंकि पेपर रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं, रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा लो, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, 0.101 और हो गया 2। जिसका मैथ अच्छा हो गया ये समझ लो उसका क्वालिफाई हो गया। मेन है मैथ, मैथ को आप स्ट्रॉन्ग करो, एनडीए क्वालिफाई। ठीक है, दूसरा पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं। ठीक है, 0 1 1 2 और ये आएगा आपका 0 1 2, फिर आपका एक और लिख दिया मैंने प्लस 0.011
और 2 और ये आएगा 10 2। बेटे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे इतना डिफिकल्ट आ गया, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, है ना। ये बहुत ईजी मेथड से सॉल्व होगा, आप लोग परेशान मत हो। देखो मैं बता रहा हूँ अभी कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो इसका सॉल्व करने के लिए बेटे सबसे पहले आप इसे सॉल्व करो। देखो कुछ नहीं करना, जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको, देखो मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला बनेगा। और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है ना वो कुछ नहीं करेगा, वो सीधा इसको निकालेगा, दोनों ऐड कर देगा, बोलेगा सर जी आंसर यही है। ठीक है, आप लोग भी देखो, लेकिन मैं अभी आपको पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 0.101, पहले आप इसे सॉल्व करो। 101 देखो कैसे सॉल्व करेंगे बेटे, 2 पावर -1, 2 पावर -2, 2 पावर -3, तो आपका ये आ जाएगा 0.5, ये आएगा 0 और ये आएगा 1/8 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ गया 0.125। यानी बेटे इसका जो आंसर आ गया ये वाला, इसका आंसर आ गया 0.625। ठीक है, और ये 1 का निकालो, 1 तो 2 पावर 0, 2 पावर 1 तो आपका 2 और +1 तो आंसर कितना हो गया 3, तो इसका पावर हो गया क्यूब प्लस। अब इसका देखो बेटे, ये देखते जाना आप लोग, 0.011, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू आपका सॉरी स्टूडेंट्स 2 पावर, मैंने गलत कर दिया, ये आपका पॉइंट है ना, पॉइंट का ध्यान रखना, पॉइंट के आगे आपका माइनस शुरू होता है, -1 -2 -3, इस तरह से माइनस शुरू होता है। इधर आपका 0 1 2 3 ऐसे जाता है, पॉइंट किधर 0 1 2 3, और पॉइंट के आगे -1 -2 -3। फिर सुनो, पॉइंट के आगे -1, 2 पावर -1, 2 पावर -2, 2 पावर -3, 2 पावर -4, पॉइंट से पहले 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 इस तरीके से बनता है। तो 1/2 पावर 1/2 इंटू 0 0 आ गया, 1/4 इंटू 1 आ जाएगा आपका 0.25, और ये आ जाएगा आपका 1/8 0.125, है ना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.375, है ना, 0.375, और इसका वही है सेम, तो इसका क्यूब ही आएगा आपका, है ना। आ गया समझ में। अब देखना बेटे, डिवाइडेड बाई, देखो ये दोनों सेम लिखा हुआ है ना, यानी कि आपका आ जाएगा 0.625 का, ये 10 का स्क्वायर होगा बेटे। देखो 10, 2 पावर 0, 2 पावर 1, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो आपका ये स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू आपने निकाल ही रखा है कितना, 0.625, है ना, और इंटू हो जाएगा 0.375, और प्लस आ जाएगा आपका 0.375 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटे, जिसको पता है ना वो इतना प्रॉब्लम थोड़ी करेगा, यहीं पे आंसर निकाल देगा, इन दोनों को ऐड कर देगा, 0.625 0.375 ऐड करेगा, आंसर 1 आ गया, 1 पे सीधा टिक करके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पूरा कंप्लीट करके। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। अब जैसे आप a क्यूब प्लस बी क्यूब बनाओगे ना, 0.625 और प्लस 0.375, ठीक है, और इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a इंटू बी, यही वाला सेम आ गया बेटे, ये वाला सेम आ गया आपका, है ना, ये आपका सेम आ गया। ठीक है, ये आपका सेम आ गया, ये पूरा इससे कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका, जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया।